प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले जहांगीर तरीन का नई जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान का ऐलान। तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े नामों ने शमूलियत कर ली। पीटीआई में शमूलियत के मकासद पूरे ना होने पर तरीन दुखी। नई जमात के वजूद में आने से क्या खान का वोट बैंक तोड़ा जा सकेगा? आने वाले दिनों में कौन से बड़े नाम तरीन पार्टी को ज्वाइन करेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे शाह महमूद कुरैशी खान मुलाकात में तलखी के दावे। उतरे चेहरे के साथ जमान पार्क से निकलने वाले शाह महमूद कुरैशी सियासी मंजर से मुकम्मल गायब। मुलाकात में क्या बात हुई, शाह महमूद कुरैशी क्या सियासी फैसला कर सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कीनिया में कत्ल किए गए नामवर सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ शहीद की वालिदा ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कत्ल की तहकीकात में शामिल तफ्तीश करने की इस्तदा कर दी। अरशद शरीफ को किसने कत्ल कराया? दावा करने वाले मुराद सईद, इमरान रियाज और फैसल वावडा को भी शामिल तफ्तीश करने की इस्तदा की गई है। इसके ऊपर बात करेंगे। तमाम टॉपिक्स हैं और खुसूसी तौर पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे इसहाक खाकवानी, सीनियर सियासतदान है और मरकजी रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान। उन्होंने में ज्वाइन किया, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम खाकवानी साहब। वालेकुम सलाम बीबी, मेहरबानी। अच्छा खाकवानी साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज फॉर्मली अनाउंस कर दिया आपने नई पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान, वो भी इन हालात में। ये बताएगा कि ऐसे तासुर है, ये लग रहा है कि इस पॉलिटिकल पार्टी में पंजाब और जनूबी पंजाब की रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमें नजर आ रही है और जो केपी और बलूचिस्तान की रिप्रेजेंटेशन है वो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। तो क्या तस्वुर किया जाए, ये जनूबी महाज टाइप की तर्ज की एक जमात या ग्रुप है, या ये एक कौमी पार्टी है जिसमें तमाम सूबों से रिप्रेजेंटेशन मिलेंगी? मेहरबानी। इस वक्त जो ज्यादा तादाद के लोग थे वो पंजाब से थे। उसमें पंजाब के तमाम इलाकों से कोई ना कोई हजरात मौजूद थे और माशाल्लाह काफी तादाद में 3-4 दर्जन की तादाद में इलेक्टेबल्स और पार्टी को छोड़ के आने वाले, ज्यादातर पीटीआई को छोड़ के आने वाले लोग थे, जो कि जहांगीर खान और बाकी हमारे जितने हजरात हैं उनके साथ ज़हनी मुताबिकत थी। और वो समझते हैं कि ये जो पार्टी का जो मंशूर जिसकी वजह से उन्होंने पार्टी शामिल हुए थे 2011 में या उससे पहले, उनकी कोई उम्मीदें थी पार्टी से, वो उनको उम्मीदें उनको पूरी नहीं हुई, तो वो उसकी वजह से पार्टी से अलहदा होकर जहांगीर खान की क़यादत में वो आज शामिल हुए और बड़ा हौसला अफजा जगह थी। हम तो हैरान है कि इतने लोग पार्टी में शामिल होते नहीं है। शुरू में वो देखते हैं रंग और बदलता कैसे है, लोगों में किस तरह से पदीर रलाई होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग शामिल होते हैं। तो ये तो माशाल्लाह क्या बड़ा अच्छा रहा। इसमें केपीके से हमारे दोस्त डॉक्टर जीजी जमाल जो फाटा के मिनिस्टर भी थे, एमएनए भी थे, उनका बेटा भी मौजूदा फाटा तो ख़त्म हो गया, उसमें उनके एमपीए भी हैं, इमरान खान के साथ पार्टी के थे वो भी हैं। और सिंध से जो 3-4 शख्सियात आई, वो जैदी साहब थे जो वफाकी वजीर थे, अपना इस्माइल साहब थे जो गवर्नर थे सिंध थे, और इसी तरीके से एक वो बलोच साहब थे जो मेंबर नेशनल असेंबली थे कराची से, वो भी थे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता पार्टियां आगे पदीर राय मिलती जाती है, लोग अपना प्रोग्राम देते हैं। आज तो हमने सिर्फ पार्टी का नाम मुतारिफ कराया है और एक छोटा सा नारा भी दिया है लोगों को अपने साथ बताने के लिए कि हमारे जहन में क्या है पाकिस्तान के बारे में। वो जब अक्कासी उसके आगे होगी और वो लोगों को यकीन होगा कि हमारे में अहलियत भी है और शायद हमने ऐसा काम करके पहले दिखाया भी है। ठीक है खाकवानी साहब, थोड़ा सा उस नारे के बारे में बताइएगा, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे ये जानना कि सियासी मंशूर इस पार्टी का क्या होगा। क्योंकि आज अता तारड़ साहब ने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि उन्होंने बड़ी तारीफें की उन तमाम लोगों की जिन्होंने पीटीआई छोड़ी और अभी तरीन साहब को ज्वाइन किया है, और जहांगीर तरीन साहब की सियासत के वो बड़े और उनके काम के बड़े मोतरफ नजर आए। तो इस तनाजुर में अगर आपने पीडीएम मुखालिफ बयानियां लेके एक पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करनी है तो वो एक डिफरेंट
फिक्स करेगी, जो क्योंकि आपको पीटीआई के एक्स जो हैं लीडर्स उन्होंने ज्वाइन किया है, तो जाहिर है कि उसमें क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी पीडीएम मुखालिफ बयानियां ना हो, और अगर पीडीएम के साथ मिलकर एक चौदहवीं जमात शामिल हो जाएगी इस इत्तेहाद में, तो क्या हम ये सिनेरियो एक्सपेक्ट करें? बात सुने जी, मेहरबानी करके हमें मौका दें कि हम इमरान खान साहब की जो जाती चीजें थी जिनकी वजह से पार्टी को नुकसान हुआ और उनका लोगों के साथ एक तौर तरीका बतौर हुकूमत और बतौर अपोजिशन उन्होंने लोगों के साथ उनको इस काबिल नहीं समझा कि उनके साथ चला जाए। मेरे ख्याल में हमारा बिल्कुल इससे मुख्तलिफ और बिल्कुल अपोजिट है। हम समझते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन दो सतून हैं जिसके ऊपर हुकूमतें खड़ी होती हैं, और इन दोनों को आपस में फलाह के लिए, इंसानियत के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हम एक दूसरे को दुश्मन न समझें। हम एक दूसरे के साथ अपनी नजरियाती इख्तलाफ और कानून के ऊपर हमारा इख्तलाफ हो सकता है कि कौन सा कानून बनना चाहिए कौन नहीं, मगर हमारे साथ जातियात और लोगों के खिलाफ तशद्दुद और लोगों के साथ स्टेट के ऑर्गन्स को इस्तेमाल करना और फिर उनके ऊपर झूठे केस बनाना और उनको तजलील करना, उनके प्रोग्राम में और उनके टीवी पे आकर उन लोगों की बिल्कुल तहस नहस कर देने उनके किरदार को और उनको फजूल किस्म के नाम देना, ये हमारे अखलाकियात में कम अज कम नहीं है। और इंशाअल्लाह अगर हमें मौका मिला तो हम अगर अपोजिशन में हुए या हुकूमत में, हम मिल के पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम लाने के लिए कोशा रहेंगे इंशाअल्लाह। सर आपने बड़े अच्छे तरीके से, बहुत शुक्रिया तो आपने ज्वाइन किया। सर मैं आपके आखिरी जवाब से थोड़ा सा सवाल को आगे लेकर फिरता हूँ। आपने कहा जी कि इनके दौर में पीटीआई की बात कह रहे थे, जो लोग आते थे वे टीवी पे मुखालफिन को तहस नहस कर देते थे। बड़ी हद तक बात आपकी ठीक भी है, ट्विटर, सोशल मीडिया, टीवी शोज़ में। लेकिन इसमें आयरानिकली जिन लोगों के नाम आते हैं कि जो सबसे ज़्यादा क्रश करते थे अपने मुखालफिन को, स्ट्रांग वर्ड यूज़ करते सख्त तरीके, वो तो आज उन्होंने ज्वाइन किया आपकी पार्टी को। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब थे, हमारे दोस्त फवाद चौधरी साहब हैं, अली जैदी साहब हैं, और भी कोई इसी तरह के, वो तो सारे आपकी पार्टी में आधा ग्रुप तो आ गया सर, जिनके खिलाफ आप कह रहे हैं कि हम एक या सिविलिटी चाहते हैं, हम थोड़ा सा बेहतर एक डायलॉग आर्गूमेंट चाहते हैं, हेल्दी डिबेट चाहते हैं, ना कि मुखालफिन की ऐसी तैसी करना चाहते हैं। तो 3-4 लोग तो सर आपके पास आ गए हैं उसी में से, उसी लाट में से। जब घर में घर का सरबराह तब्दील होता है, स्कूल में प्रिंसिपल तब्दील होता है, क्लास में मास्टर तब्दील होते हैं, तो बच्चे भी उसी तरीके से बिहेव करना शुरू कर देते हैं जिस तरह उनके घर का माहौल होता है। यही लोग आप इंशाअल्लाह देखेंगे, इनका हमारे साथ अगर चलना मकसूद हुआ तो ये इस किस्म की बात से गुरेज करेंगे और ये मौजूद भी नहीं होंगे अगर इस तरह की उन्होंने रविश कायम रखी तो। ये मैं आपके साथ वादा कर रहा हूँ। अच्छा, इनको पार्टी से निकाल देंगे अगर रूट हुए कोई? बात सुने जी, आप बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं इसी चीज को तो मुखालफत कर रहा हूँ कि बात करनी चाहिए असूल पे, अखलाक के दायरे में। आप कहते हैं फलाने को निकाल दे, फलाने को इस तरह नहीं। आपने सर खुद कहा कि फिर नहीं रहेंगे। आपने घर के अंदर बच्चे उसी तरह बिहेव करते हैं जैसे माँ बाप सिखाते हैं। अगर माँ बाप अगर किसी को समझाएं और कहेंगे बेटा ये आइंदा बात ना करो इस तरह, मैं देखता हूँ मजाले पार्टी के अंदर कोई ऐसी गंदा बात सर आजकल के बच्चे खकवानी सब, अगर आपके दौर के और बच्चे थे सर। एक सेकंड अगर आपने उनके घर में इनको इमरान खान साहब को लोगों की पगड़ियां उछालते हुए इनको इनकरेज किया तो वो नेचुरली उनकी खुशनुदी के लिए यही काम करेंगे। हम भी अगर करेंगे तो हमारे साथ भी, हम बिल्कुल अपना आज तक जो रवैया हमारा आपके सामने रहा है इस तरह का हमारा काम ही नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि हमारे साथ अगर काम चलाना है, करना है, तो आप इस तरीके से नहीं करेंगे जिस तरह पहले उनके साथ करते रहे। अगर इस पे 50 आदमी से 3 आदमी उनके और भी इस तरह के कामों में आ गए हैं तो इंशाअल्लाह अगर वो गुरेज ना किया तो उनके साथ फिर इस पार्टी में जगह नहीं होगी भाई साहब। अच्छा, आजकल के आपने बच्चों की बात की, मैं आपसे बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ। आप ठीक कह रहे हैं कि आपके दौर के बच्चे या इवन हमारी नस्ल के जो थे, वालिदैन से हमने कुटें खाई हुई हैं, बहुत कुछ हमने तो बड़ा डिसिप्लिन देखा हुआ है। लेकिन आज की नौजवान नस्ल है सर, जो AO लेवल वाली है, थोड़ी सी या डिजिटल एज वाली है,
वो इतनी ज़्यादा भी ओबीडियंट नहीं है सर जितनी बात आप कह रहे हैं। मेरा ख्याल है बहुत सारे सुनने वाले एग्री करेंगे। आजकल के बच्चे जो डिबेट करते हैं, आगे से रिवोल्ट करते हैं, बातें सुनने से इनकारी हो जाते हैं, कहते बाबा आपको क्या पता, हमें सारा पता है सर। ये सब माँ बाप की कमजोरी है, असातिज़ा की कमजोरी है और लीडरान की कमजोरी है, जो लोगों को राह मशल दिखाने की बजाय उनको बदतमीजी और हो गया। मैंने कई जगह पर ट्वीट किए, कई जगहों पर फेसबुक पे कई चीजें लिखी, ऐसी ऐसी गलीज किस्म की बातें लोगों ने की। मैं उनका देख के सिर्फ मुस्कुरा दिया कि कोई बात नहीं, इनकी तहरीर भी ऐसी होगी तो इनको इन्होंने बात की है या इनको किसी को खुश करने के लिए काम किया। अगर कोई खुश करके किसी लीडर की खुशनुदी अपने पास रखता है तो जनाब आपके जो वजीर इतलात होते हैं, आपके जो स्पोक्स पर्सन होते हैं, वो बढ़ा चढ़ा के आपको खुश करते हैं। यहाँ खुशामद एक जरिया है लीडर के साथ होने का। अगर वो जरिया वो ना बने तो मजाल है इन लोगों की वहाँ रसाई भी नहीं होगी इस किस्म के लोगों की। अच्छा सर, आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं, बड़ी उम्मीद हमें पैदा हुई आपकी बातें सुन के। वी आर एनकरेज कि आखिर वो सिविलिटी जो है, मैनर्स हैं, कोई तमीज़ तहजीब आपकी पार्टी कम अज़ कम आप हैं जो बात ये कह रहे हैं और आपकी बात में यकीन करते हैं। मैं आपको बड़े अरसे से जानता हूँ, कभी आपने कोई ऐसी गिरी हुई बात कभी भी नहीं की, हमेशा एक आपने हेल्दी डायलॉग ही किया, अच्छी बातें की हैं। एक सर इससे आगे थोड़ा सा लेकर चलते हैं एक गुफ्तगू को। आज जो आप लोग सामने आए हैं, मोस्टली ये समझा जा रहा है आप हो गए, उस जहांगीर तरीन साहब हो गए, अलीम खान साहब हो गए, पुराने साथी हैं इमरान खान साहब के, उनके किचन कैबिनेट थे, आप लोगों की पार्टी का सारा वो ब्रेन थे। तो ये समझा जा रहा है कि आप लोगों को फील हुआ कि हमारे साथ चीटिंग हुई है, हमारे साथ बिट्रेल हुई है, धोखा हुआ है, डंप किया है। सो इट्स ए सॉर्ट ऑफ रिवेंज। जो आप 3 लोग नजर आए थे जिनमें पार्टी बनेगा, खान साहब ने आप लोगों को डंप किया, आपके ख्याल में आपके साथ ज्यादतियाँ की गई और आपकी प्रोसिक्यूशन हुई, उनके साथ वो जेल में गए, नैब में अलीम खान साहब, उस तरीन साहब पे केसेस हुए, आपको भी अलहदा साइड पे कर दिया गया। तो डू यू थिंक इट्स ए सॉर्ट ऑफ रिवेंज जो आप लोगों ने, खान साहब ने आपको नुकसान दिया और आज आप लोगों ने उनकी पार्टी जो है ना वो हाईजैक करके एक नई पार्टी बना ली? सर ये रिवेंज है या पॉलिटिक्स है सर? मैं अर्ज करूं सर कि इसमें नाराजगी का एलिमेंट जरूर है। अच्छा, मैं उसको रिवेंज नहीं कहता, मैं उसके अंदर कोई आपके साथ खड़ा होकर आपके साथ आपके वादे वईद अखलाक देखकर 8-10 साल के बाद आप एक दिन में 18 अगस्त को अगर 2018 में आप एक नए आदमी बन जाएं और जिसकी हमें पहचान ही ना हो तो दिल को अफसोस तो होता है ना जनाब। ट्रू सर। फिर उसके बाद आपने उसमें पार्टी में जान मेहनत की। इन लोगों को तो, लीडर साहब को तो एक चीज का इल्म भी नहीं था कि क्या चीज दुनिया में होती क्या है, क्योंकि ये बहुत आसमान के ऊपर रहते थे। इनको तो ना इलेक्शन कमीशन के चीजों को पता था, ना इनको सुप्रीम कोर्ट के केसेस के बारे में कोई मालूमात थी, ना इनको लोगों को पहचानने में कोई इनका वो था। हमने आहिस्ता आहिस्ता इनके साथ मिलके काम किया कि इंशाल्लाह ये करके आगे चलेंगे। और वो यकदम उनके अंदर जो पुरानी उनकी तबीयत थी वो जिस तरह उजागर होती गई, लोग आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटते गए। मैं आपको एक वाक़या बता देता हूँ कि एक एमएनए जो मेरे बड़े भाई के, उनके बड़े भाई दोस्त थे, वो मेरे दोस्त बन गए एमएनए। वो पीटीआई में शामिल हुए हमारी वजह से। जब वो हुकूमत में 3 साल के बाद उन्होंने 2022 में खान साहब के हुकूमत के खिलाफ वो बने मेंबर, इसके अपना वो जो नो कॉन्फिडेंस था, उसको मैंने पूछा मार साहब आपने, यार मुझे गुजरे मेरे घर से, तो मैंने कहा आप, मैं चाय पीता हूँ। मैंने कहा भाई साहब आए, मैं गुजरतन लाहौर में अपने घर पे था, तो वो आए मेरे पास बैठे। मैंने कहा मार साहब आप 3 साल कैसे गुजारा किया, आपके साथ क्या वजह बनी? उसने कहा सर मैं 3 साल में खान साहब मेरा नाम नहीं जानते। कसम खुदा की उसने ये अल्फाज के। दूसरा, मेरे अगर रिवेंज होता तो मुझे इमरान खान साहब के साथ मिलने में सिर्फ एक दफा मैं मिला, वो भी जहांगीर खान ने किसी तरीके से कहा, वरना मैं मिलने नहीं गया उनको। जब वो हुकूमत बनने के बाद एक दफा भी मैं नहीं गया। वो मुझे लेके गए तो मुझे कहने लगे खान साहब कि इसहाक खान, पहला लफ्ज मुझे कहा ओ यार असद उमर ने बर्बाद दिया। अच्छा, मैंने ना कोई बात की, ना असद उमर का मेरे साथ कोई ताल्लुक, ना उसकी पॉलिसी के साथ मैं बैठ गया। फिर मुझे कहने लगे इसहाक खान यू आर माई नेक्स्ट सेनेटर। मैं चुप, मैंने कहा जी मेहरबानी, मैंने कोई ना मांगा ना कोई चीज। फिर मुझे कहने लगे अच्छा चलो वो तो सेनेट तो 1 साल के बाद आएगा, तो यार यू बिकम माई SAPM। अब मैं आपको पहली दफा किसी जगह पर पब्लिक के लिए आज पहली दफा बता रहा हूँ। मैंने अपने घर वालों को भी नहीं बताया, अपने बड़े भाई साहब को भी नहीं बताया।
और मुझे कहने लगे तुम मेरे SAPM में। मैंने कहा सर ये ऐसे जो ओहदे हैं ये मुल्क की इकोनॉमी पे, लोगों पे, अखराजात पे भारी पड़ते हैं। सर मैं माजरत करता हूँ, मैं इसमें शामिल नहीं हो सकता। जब तक अल्लाह मौका देगा, जब काम करने की अहलियत होगी, उस काम की वजह से अगर कोई ओहदा मिला तो वो देखा जाएगा। मगर ये सर जो आपने इतने सारे दोस्तों को ये सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस देकर अकोमोडेट किया हुआ है, मैं इससे माजरत करता हूँ। ये इसमें 2-3 बड़े जबरदस्त किस्म के गवाह हैं, आप उनसे पूछ लें अगर मेरी बात पे एतबार ना हो। तो क्वेश्चन ये है कि हमारे दिल में रिवेंज नहीं था, हमारे दिल में डिसअपॉइंटमेंट थी कि यार जिस चीज के लिए हमने 10 साल लगा दिए और अपनी दिन सुबह शाम, मैं 126 दिन के धरने में 120 दिन अपने घर नहीं गया लाहौर मुल्तान। मैं 6 दिन के लिए गया, वो ईद बकरा ईद थी, तो वो कुर्बानी के बाद मेरे एक दोस्त से फॉरेनर वो आए हुए थे, तो मैं उनको मेजबानी के लिए लाहौर गया। वरना मैं 120 दिन सर वहां बैठा रहा। तो वो काम कर रहे थे सारा दिन अपने बैरिस्टर्स के साथ बैठ के। मेरे साथ कई बैरिस्टर्स ने काम किया, आप उनके पूछें कि किस किस ने, हमने कागजात बनाए, चीजें बनाई। इनको तो अलिफ बे भी नहीं पता थी। इनको नईम बुखारी साहब को पूछें कि नईम बुखारी साहब को वकील बनाने में हमारा क्या किरदार था, हम कहाँ से उनको ढूंढ के ले आए, कैसे ढूंढ के ले आए। मेरे दोस्त भाई ब्रिगेडियर इजाज शाह साहब जो बाद में इंटीरियर मिनिस्टर इमरान खान के, वो मेरे साथ गए। हमने नईम बुखारी को लाकर अपने इदारे में खड़ा किया और वहाँ उसका केस लड़े, और बाकी लोगों ने वहाँ शरारत की, उनको हटाने के लिए कोशिश की और कामयाबी कुछ अरसे के लिए हो गए। मगर ये हमारे हिम्मत, मुझे क्या जरूरत थी, बाकी लोग भी काम कर रहे थे। ये जो बिल्कुल खास फिरते हैं ना ऐसे सैर सपाटे वाले, ये भी तो फिर ही रहे थे ना जनाब। इन्होंने कौन सा काम किया था? काम लोगों का दिल अफसोस होता है कि जब काम करें उसका आगे वो से रिजल्ट भी निकले और फिर खड़े होकर आप ऐसे बिहेव करें जैसे ये हम इनके नौकर थे और हमने ये काम, हमारा फर्ज था कि हमने इनके लिए करना था। हमने अखलाकन मुल्क की खातिर जरूर किया, मगर उसके अंदर हमारी एक ख्वाहिश भी थी कि खान साहब कामयाब हो। खान साहब ने 4 साल में जो कामयाबी हासिल की, मैं उसमें बात नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि ये हमारी खिफतें, नाराजगियां दूर होकर एक मुल्क की अच्छी तरह एक सिमत में, इस इत्तेहाद के साथ, इस मुल्क की तरक्की के साथ और ताबीर के साथ आगे बढ़ने के लिए हमारी कोशिश होनी चाहिए, ना कि हम हर जगह पर एक दूसरे को काटें और उनको। अच्छा खान साहब, बड़ी आपने तफसील के साथ अपना ये वो दिया। जो सवाल था मेरा वो थोड़ा सा मुझे लगा है कि शायद आपने हर्ट फील किया और बड़ा तफसील से आपने जवाब दिया। सर एक और भी आ रहा है कि वो लाइक इट और नॉट, लोग इसको मतलब वो नाकदीन पसंद करें ना करें, लेकिन खान साहब को अपना करिश्मा है, अपना वोट बैंक है, अपनी फॉलोइंग है, अपना एक उनका नैरेटिव है। आपकी पार्टी में कोई ऐसा है नैरेटिव है, कोई करिश्मेटिक लीडर है, कोई बंदा है जो खान साहब के वोट बैंक का, उनके पर्सनैलिटी का, उनके बयाने का मुकाबला कर सके? इज देयर एनीवन सर? या मैं देखो, बंदे पहचाने जाते हैं उनके अपने काम से। उन्होंने अपनी जिंदगी में खुद क्या किया हुआ है, क्या अचीवमेंट की हुई है, लोगों के साथ उनका क्या रवैया रहा है। ये चीजें 1 दिन, 10 दिन, महीना, साल तो लोग छुपा सकते हैं, मगर असलियत तो जनाब बिल्कुल अयां हो जाती है जब आपका वास्ता पड़े, लोगों के साथ उठना बैठना हो। और 10 साल 15 साल बहुत बड़ा एक अरसा होता है। आप घर में एक काम करें तो लोगों को, अपने मुलाजिमीन को और अपने रिश्तेदारों को पता लग जाता है कि हमारी कैसी तबीयत है। अगर जहांगीर खान ने यहाँ काम किया है, अपने हाथ से अपनी चीजें बनाई हैं और उनको कामयाबी तक पहुंचाया है, और आज उन्होंने पार्टी के साथ मिलके 10 साल ये काम किया है, तो उसके अंदर उनकी एक गुडविल तो है ना जनाब, जो छोड़ के आए। मैंने एक बड़े बुजुर्ग से सियासतदान मुझे मिलने आए, मैं बताऊंगा क्या नाम है उनका। वो मैंने उनसे पूछा कि जनाब आपने जब अपना जुल्फकार अली भुट्टो साहब के साथ मिलकर अयूब खान के खिलाफ बगावत की थी, तो असेंबली में कितने आदमी थे आपके साथ? तो उन्होंने कहा 2, एक मैं और एक ZAB। तो मैंने कहा मुमताज भुट्टो साहब उनके कजन थे, कहने लगा वो नहीं आए। मैंने कहा अल्लाह बख्शे जतोई साहब, गुलाम मुस्तफा जतोई साहब, कहते वो भी बाद में आए। हम 2 बंदे थे, और यहाँ 2022 में 20 MNA खड़े हो गए, 35 MP इमरान खान साहब को छोड़कर जहांगीर खान के साथ राह हमदर्दी के लिए खड़े हो गए, आपके साथ ज्यादती हुई है।
ये कोई मामूली बात तो नहीं है कलासरा साहब। ऐसा खुद गर्ज जमाना है। आपका भाई अगर देखे ना कोई मेरे साथ फलानी जगह नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है, वो 1 मिनट जंप लगा के परली तरफ खड़ा हो जाता है। यहाँ पर 35 आदमी हैं, पीएस और 20 एमएनए खड़े होकर आपके बगैर, कई बंदों के साथ तो उनका ज्यादा उठना बैठना भी नहीं था, मगर वो लोगों ने कहा यार ये बड़ा अच्छा आदमी है, इसके साथ ज्यादती हुई है। अरे खान साहब कदरें। आपकी बात वो ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, साथ में एक और भी आ रहे जो लोग आज हमने देखे हैं पार्टी में, मोस्टली लगा है कि रूरल बैकग्राउंड के लोग ज्यादा हैं, रूरल वोट बैंक है, जिनके अपने भी वोट होगा, इलेक्टेबल कह लें, कुछ अपना पॉकेट्स होंगे उनकी। आपके साथ कोई शहरों के कोई नज़र नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो वोट बैंक समझा जाता है पीटीआई का या खान साहब का, वो अर्बन वोट है, इस्लामाबाद का है, आप लाहौर का है, फैसलाबाद कह लें, बाकी शहर जो आपके मेन सिटीज़ हैं, तो ज़्यादा अर्बन क्लास है आपके पास। कुछ जहाँ पे जो आपकी पीटीआई का जो अर्बन वोट बैंक है, ये अर्बन जो लीडर है वो कोई नहीं है। असद उमर साहब नज़र नहीं आ रहे, शामिद कुरैशी साहब नज़र नहीं आ रहे, चलो परवेज़ खटक साहब वो ठीक है, वो एक साइड पे होंगे। इसी तरीके से और यहाँ इस्लामाबाद के हमें लोग नज़र नहीं आ रहे, हमाद अजहर साहब नज़र नहीं आ रहे। तो आपके साथ मेरा ख्याल है अर्बन लीडरशिप नहीं है पीटीआई की सर, वो उधर ही खड़ी हुई है अभी। कियानी साहब, आमिर कियानी साहब बचपन के इमरान खान के दोस्त, जिन्होंने बनीगाला की जमीन खरीद उनका अपना तो कोई वोट बैंक नहीं है सर, ये आप एग्री करेंगे। मेरी एक सेकंड, आपने एक चीज कही है ना कि अर्बन और रूरल की बात कर रहे हैं, तो वो अर्बन के आदमी है ना जनाब, वो आज अगर खड़े होकर हमारे साथ बैठे रहे और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल भी थे उस वक्त, तो वो बिल्कुल, मैं कहता हूँ किसी का भी वोट नहीं है सिवाय इमरान खान का, तो पाकिस्तान में किसी का और का बंदे का वोट है ही नहीं जनाब। मैं तो इस चीज को मान रहा हूँ, मगर उनके दोस्तों को इस तरीके से छोड़कर आना, अली जैदी साहब का जिनके साथ इतना उठना था, या इस्माइल साहब का इतना उठना बैठना जाती थे, वो उस वक्त इनके वोट बैंक थे जनाब। ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं ड्यूरिंग दी इलेक्शन कैंपेन कि आपके साथ खड़ा कौन है, आपके दाएं पे कौन खड़ा है, आपके बाएं पे अच्छा सर, कौन खड़ा है। लास्टली खान साहब पहचानते हैं आपने, क्योंकि आपने बता दिया था आपने 10:30 पे कहीं और जाने में, लास्ट क्वेश्चन करता हूं सर, अदरवाइज तो दिल तो चाह रहा है आपसे लंबी बात की जाए। लास्टली सर, शामिद कुरैशी साहब के क्या चांसेस हैं, परवेज़ खटक साहब, असद कैसर साहब, हमाद अजहर साहब, शफकत महमूद साहब, कोई इनकी उम्मीद है आपकी पार्टी में आने की, या वो वहीं पार्टी के अंदर ही वो पीटीआई में वो खान साहब को राजी करके अपना ग्रुप बना लेंगे सर? और साथ में इसका भी जवाब देते जाइएगा कि ये समझा जा रहा है जो आज पार्टी बनी है नया ग्रुप, ये ज़्यादा पंजाब बेस्ड है, पंजाबी स्पीकिंग ज़्यादा है। जो पश्तो वाला एक यहाँ ग्रुप था जो पहले भी पार्टी में मौजूद थे, वहाँ पे केपीके और इसका पंजाब का, तो केपीके के वो नज़र नहीं आ रही आपकी ये प्रेजेंटेशन, सारी पंजाब रिलेटेड है। तो ये सर अगर क्विकली ज़रा प्लीज़ इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। आपकी बात सही है कि केपीके के अभी तक जो लोग हैं उन्होंने अपना फैसला नहीं किया, इसमें कोई शक ही वाली बात नहीं है। तो इलेक्शन कौन सा कल हो रहा है या अगले महीने हो रहा है जनाब, तो इसके अंदर ये एक शुरुआत है। मैं तो शुरुआत, आप किसी ने भी आज तक शुरुआत की है उनका बता दें, इस किस्म की पदीर लड़ाई हुई हो, किसी का नाम बता दें। मैं तो कहता हूँ आज तक ऐसी कई जमातें जिनका अभी तक नहीं सर, वो कहते हैं पीछे से ताकतवर लोगों की भी सपोर्ट भी है, एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट भी आपको हासिल है, लोग इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं सर। नागदीन ये भी कहते हैं आप। मेरे से पहले भी काशिफ अब्बासी साहब भी यही कह रहे थे, मैंने उनको जो जवाब दिया आप भी वही जवाब सुन लें सर, अगर आप मेहरबानी करके थोड़ा सा जोश जज्बा कम हो जरा। हाजिर सर, हाजिर आप भी सुन ले। मुझे बताएं कि पाकिस्तान में किस वक्त लोगों ने नई जमातें नहीं बनाई, मुझे बता दें जरा। कोई एक दिन के लिए कोई जमात हो जो जहां पर लोगों ने अपने असर रसूख ना इस्तेमाल किए हो। 2002 की बता दें, 2000 अपना 1985 की बता दें जो सारा पाकिस्तान नॉन पार्टी बेस पे लड़ा था इलेक्शन। कोई और बता दें जनाब, कोई आपको याद हो कि इलेक्शन 1956 के 55 लास्टली सर आपके अगले हफ्ते फिर आपसे मैच लगाएंगे। हर जगह पर यहाँ की पार्टी के आज तमाम नुक्स आपके पास आ गए। लास्ट क्वेश्चन सर, बिल्कुल इसका होता रहा है वो आपको नजर नहीं आया। वो सर लास्ट क्वेश्चन सर, शामिद कुरैशी साहब, असद उमर साहब और उस्मान बुज़दार साहब आपकी पार्टी में कब आ रहे हैं? वो ज्वाइन कर रहे हैं सर आपको? तीनों बड़े नाम है, उस्मान बुज़दार साहब, शामिद कुरैशी और असद उमर साहब। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब का एक बहुत बड़ा पाकिस्तान पे और पंजाब पे बिलखसूस एक जुल्म था जो उनको भी नजर आ गया, और उस्मान का वहां से छोड़ना भी सारी उम्र के लिए इमरान खान साहब नहीं भूलेंगे। नंबर 1 जी। और शाह महमूद कुरैशी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब की मेरी दुआ है उनके लिए
कि अल्लाह ताला उनको पीटीआई का चेयरमैन बनाए, जो पार्टी का इंशाअल्लाह वो बहुत जबरदस्त फायदा होगा और वो बने अपना चेयरमैन इमरान खान की जगह पर। और असद उमर साहब सर, वो तो उन्हीं के सेक्रेटरी जनरल होंगे ना जनाब, वो तो मेरे उनके साथ पार्टी का कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है, और वो इंशाअल्लाह उनके साथ सेक्रेटरी जनरल होंगे। मतलब आप माइनस इमरान खान साहब कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब। मैंने कहा अगर वो करते हैं तो मुझे खुशी होगी कि इमरान खान अपना शाह महमूद साहब चेयरमैन बन जाए पार्टी के। चलो से बड़ी मेहरबानी सर जी, बहुत शुक्रिया। इसाक अखबारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, एक्सक्लूसिव गुफ्तगू करते हैं। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे शाह महमूद कुरैशी के हवाले से, और हमारे साथ मौजूद होंगे जमशेद रिजवानी, सीनियर सहाफ़ी मुल्तान से, उनसे गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट मुल्तान से जमशेद रिजवानी साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जमशेद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक जी क्लास साहब, ओवर टू यू। जी बहुत शुक्रिया जमशेद आपका, आपने जान के मुल्तान साउथ की पॉलिटिक्स को आप बड़ा करीब से देखते हैं, आपसे बेहतर रीड शायद कोई नहीं करता एनालिसिस। ये शाह महमूद कुरैशी साहब को भी आप जानते हैं, मुल्तान से हैं, साउथ से हैं, उनकी मुलाकात हुई है उनसे कप्तान साहब से वहाँ पे ज़मान पार्क में जब यहाँ से गए हैं, और वो उन्होंने बाहर निकलते हुए कहा था मैं इंसाफ का झंडा जो है मैंने थाम लिया है। तो खबर आई है, सामने खबरें आई हैं कि जनाब के खान साहब के और उनकी शायद थोड़ी सी अनप्लेजेंट सी कोई एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुई हैं। खान साहब ने उनके आइडियाज़ को या डील फार्मूला लेकर गए थे, वो पसंद नहीं किया। आपके पास ही बड़ी खबरें होती, आपकी क्या इतला है कि खान साहब और इनके दरमियान क्या गुफ्तगू हुई है, कोई आप तक पहुंची है, या अभी दोनों के दरमियान है, खान साहब और कुरैशी साहब ने अभी तक बात बाहर नहीं निकाली और हम ऐसे गैस वर्क कर रहे हैं? मेरा ख्याल ये गैस वर्क है, और जो भी हम कहते हैं, लेकिन अगर आप दोनों की पॉलिटिक्स को समझें और इस वक्त जो हालात हैं उसके साथ देखें, तो इमरान खान साहब ने एक वाज़ेह लाइन दी हुई है, जबकि शाह महमूद कुरैशी साहब, आपको पता है कि प्रैग्मेटिक उनकी अप्रोच होती है। और यकीनी तौर पे ये बात तो ठीक है कि उनके दरमियान जो गुफ्तगू हुई होगी, यकीनी तौर पे जो हम कयास कर सकते हैं, उसमें मखदूम साहब ने प्रैग्मेटिकली जो चीज़ों को देख रहे होंगे, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करते हुए, तो उन्होंने यकीनन उस पर इमरान खान साहब को कन्विंस करने की कोशिश की होगी कि उन्हें कुछ इस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए जिसकी वजह से उनका सर्वाइवल जो है और पार्टी का सर्वाइवल और अपने वोट बैंक को मेंटेन कर सकें। लेकिन इमरान खान साहब का एक डिफरेंट स्टाइल है, वो एक एग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनका एक स्टांस है और वो पॉपुलर स्टांस है। तो जाहिर है कि ये दो मुख्तलिफ अप्रोचेस का फर्क है, दो बड़ी जो सीनियर तरीन रहनुमा है पीटीआई के, उनके दरमियान में। बाकी रह गई कि मखदूम साहब क्या यकीनन इख्तलाफ हुआ होगा, ये कहा जा सकता है, और मुख्तलिफ इशूज को डील करने के हवाले से। लेकिन अगर ये समझें कि जी इस तरह का इख्तलाफ है कि वो नाराज होकर चले गए हैं, और ये जो अभी मेरी जितना मैं उन्हें जानता हूँ, जितना मैं उनके करीबी दोस्तों से आज भी मेरी बात हुई है, तो उसमें मुझे लगता ये है कि इस तरह का बात ना इमरान खान साहब ने अभी तक की है और ना मखदूम साहब ने की है। मेरे जो ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि मखदूम साहब ने जो आज मीडिया रिपोर्ट्स हुई हैं, और एक अखबार में ख़ास तौर पे जो खबर छपी है कि ये बात हुई और इनके दरमियान में इख्तिलाफ हुआ, वो मखदूम साहब उठ के चले गए और चीज़ें हुई, तो उसकी तरदीद है उनकी तरफ से, अल कुरैश हाउस की तरफ से, यूँ समझना चाहिए। और शायद कल शाम को या परसों मखदूम साहब का जो भी पहला मीडिया इंटरेक्शन होगा उसमें इस पर भी ज़रूर वो बात होगी। बताए जो है वो अंदाज़ा ये है कि इस पर मखदूम साहब आज भी तरदीद करना चाहते थे, इस पे अपना मौक़िफ़ देना चाहते थे, लेकिन फिर वो उन्होंने टाइम लिया है और मेरा ख्याल है कि कल या परसों इस पर मखदूम साहब एक अपना स्टांस सामने लेकर आएंगे, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, ये एक रबिया के पास एक सवाल है, वो पूछती हैं, कोई वो भी आपको बताएंगी, लेकिन उससे पहले मैं पूछ लूँ, ये भी आपके पास इतला थी कि खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब, एक तो आया ना उनकी पिक्चर जो आई है सामने रिलीज़ की गई, मीडिया को आमने सामने बैठे हुए हैं, फिर उठ के लान में गए हैं और वहाँ पर गुफ्तगू करते रहे हैं, कोई बगिंग का खतरा था या कि हमारी गुफ्तगू वो ना हो जाए, ये भी ठीक खबर है कि उठ कर बाहर चले गए लान में और बाकी गुफ्तगू वहाँ पे करते रहे खान साहब और कुरैशी साहब? जी देखिए, जो बताया गया है और रिपोर्ट्स भी हैं, वो ये है कि एक फेज वो था इस मुलाकात का जिसमें वो जिस जगह बैठ के मीडिया से खिताब करते हैं रोजाना और सोशल मीडिया पर जो सामने आते हैं इमरान खान साहब, उसी टेबल पे ही बैठे हैं और मखदूम साहब उनके सामने बैठे हैं। ये तस्वीर रिलीज हुई है जो पीटीआई की तरफ से। दूसरा ये है कि ये एक फेज था। उसके बाद जो रिपोर्ट कर रहे हैं आजम मलिक हैं जियो के, उन्होंने भी ये रिपोर्ट किया है
कि उसके बाद मखदूम साहब और ईमान साहब वहां से निकलकर एक लॉन में उन्होंने वॉक करने के दौरान भी 10 से 15 मिनट गुफ्तगू की है। ये उनकी रिपोर्ट है। तो यहाँ जो बता रहे हैं वो जाहिर है कि उनके दरमियान आखिर जाहिर है बगी का खतरा होगा या ऐसी कोई बात जो मखदूम साहब कैमरों के सामने या उस जगह जहाँ पे वो ईमान साहब बैठे थे वहाँ शेयर नहीं हो सकती थी। तो यकीनन अगर वहां जाकर अगर लॉन में चलते हुए बात हुई है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक उनके दरमियान में बदएतमादी इतनी भी नहीं है जितना आज मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। जाहिर है वो उठे होंगे, उन्होंने अलहदा से बात भी की होगी, एक दूसरे को कन्विंस भी करने की कोशिश की होगी, कुछ पैगामात भी होंगे, कुछ एनालिसिस भी होंगे। तो ये यकीनन दो बड़े लीडर के दरमियान में डिस्कशन में आए होंगे। ठीक है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अभी क्या सराहियां जो है ना इस हवाले से कि इख्तलाफात और ये ऐसा नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा जमशेद रिजवानी साहब, ऐसी इतलात भी हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से कांटेक्ट किया है, और अगर किया है तो यूसुफ रजा गिलानी के पार्टी में होते हुए कोई गुंजाइश इस पूरे सिनारियो में निकलती हुई नजर आ रही है? अच्छा, इस पर यकीनन आपके सोर्सेज काफी मतलब हाई लेवल के होंगे जिस पर आपने यकीनन बात की है। मेरा ख्याल है कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में मखदूम साहब की जगह नहीं है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बज़ाहिर लग रही है। पीटीआई में तो वो जाहिर हैं और तरीन ग्रुप में वो अभी नहीं जा रहे और ना कोई बात है। अगर उनकी कोई स्पेस मौजूद है तो वो शायद नून के साथ है, मुस्लिम लीग नवाज के साथ, लेकिन उसमें भी मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत यकीनन देखेगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का रद्द-ए-अमल मखदूम साहब के हवाले से क्या आ सकता है, जो माजी करीब में होती रही है। जिस लेवल पे आपको पता होगा बिलावल भुट्टो साहब का जो कौमी असम्बली में खिताब के दौरान दोनों के दरमियान में जो मकालमा हुआ था वो भी आपको सोशल मीडिया पे वायरल है चीजें। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि यकीनन एक अगर हुई है तो वो स्पेस क्रिएट करने के हवाले से हुई होगी। अगर पीपल्स पार्टी की और मखदूम साहब की बात हुई है तो क्या कोई ब्रिज करने की कोई कोशिश के तौर पे हो सकता है, तो ये मुमकिन हो सकता है। लेकिन ये कि पार्टी ज्वाइन करने के हवाले से मेरा ख्याल है कि नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जमशेद रिजवानी साहब। और डेफिनेटली वील हैव टू वेट, स्पेशली जब शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया टॉक सामने आएगी उस वक्त चीज़ें क्लियर होंगी। और यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, देखने के लिए शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।